अस्सलाम वालेकुम। कौनैन्स किचन में एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेके। आप इसको इफ्तार टाइम पे बना सकते हैं और टी टाइम पे भी बना के रमज़ान के अलावा भी इसको इंजॉय कर सकते हैं। बहुत क्रिस्पी, बहुत क्रंची बनती हैं। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 2 कप मैदा ले लिया था। उसमें मैंने डाल दिया 1 चाय का चम्मच नमक और आधा चाय का चम्मच अजवाइन। साथ ही मैंने इसमें 1/4 कप जो है वो घी डाल दिया था। घी, ऑयल आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सारे मैदे में घी को अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, आपने सारे घी या ऑयल को अपने मैदे में अच्छे से मिला लेना है। तभी आपकी कचौरियाँ जो हैं वो क्रिस्पी बनेंगी और फूली फूली बनेंगी। फिर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसको नॉर्मली जैसे हम आटा गूंदते हैं इस तरीके से हम इसे गूंद लेंगे। ना हमने इसको सख्त रखना है, ना हमने इसको नरम रखना है। जिस तरीके से हम नॉर्मली आटा गूंदते हैं उसी तरीके से हमने इसको अच्छे से गूंद लेना है। आटे को हमने बहुत अच्छे से गूंद लिया है और ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा फाइन हो चुका है ये। अब इसके ऊपर थोड़ा सा मैं ऑयल लूँगी और इसके ऊपर लगा दूँगी दोनों साइड पे, ताकि ये जब हम रखें इसको कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए तो ये ड्राई ना हो ऊपर से। अच्छे से ऑयल लगा दिया है दोनों साइड पे। इसको कवर करके हम 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। उतनी देर तक हम अपनी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। मैंने एक पाव जो हैं 250 ग्राम मैंने आलू लिए थे, उनको बॉईल कर लिया अच्छे से। अब उनको अच्छे से हम मैश कर लेंगे। बिल्कुल फ़ाइन अपने मैश करना है इसको। आलू माशाल्लाह बहुत अच्छे से फ़ाइन से मैश हो गए हैं। अब थोड़ी सी इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1/4 चाय का चम्मच आएगा इसमें मोटी कुटी लाल मिर्च। 1/4 चाय का चम्मच आएगा इसमें भुना कुटा ज़ीरा। 1 चाय का चम्मच आएगा इसमें नमक और 1 चाय का चम्मच आएगा इसमें साबुत धनिया। साथ ही मैंने 2 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें कसूरी मेथी ऐड की है। कसूरी मेथी आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपको उसका फ्लेवर ज़्यादा पसंद है तो आप इसको ज़्यादा इस्तेमाल कर लें। अब स्टफिंग हमारी रेडी हो चुकी है। अब जो हमने डो तैयार की थी उसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। थोड़ा सा मैंने नीचे मैदा डस्ट किया था। इसके ऊपर हाथ की मदद से ही जो डो का पेड़ा बनाया था उसको फैला लेंगे। उसके अंदर स्टफिंग रखेंगे और ऊपर से इसको इस तरीके से कवर कर देंगे। ऊपर से अच्छे से लॉक कर दिया हमने इसको और जितना ऊपर एक्स्ट्रा है उसको रिमूव कर देंगे। इसको दोबारा से पेड़े की शक्ल दे देंगे और हाथ की हथेली से इसको अच्छे से दबा लेंगे। बहुत अच्छे से इसको दबा के हाथ की मदद से फैला लेंगे। कोई बेलन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बस हाथों की मदद से आपने जितनी बड़ी बनानी हो आप उतना इसको हाथों की मदद से फैला लें। इसकी स्टफिंग बिल्कुल बाहर नहीं आएगी और अगर आपकी कचौरी फट भी जाती है तो फिर भी स्टफिंग इसके अंदर से बाहर नहीं निकलेगी। ये देखिए माशाल्लाह मैंने सब रेडी कर ली हैं। दूसरी साइड पे मैंने एक कढ़ाई ले ली थी, उसमें मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल को बिल्कुल भी आपने गर्म नहीं करना, आपने ठंडे ऑयल में ही कचौरियों को डाल देना है। जैसे जैसे ऑयल गर्म होता जाएगा कचौरी अंदर से पकती जाएगी। ये कचौरियाँ जो हैं जो नीचे बैठी हुई हैं ये सारी तेल के ऊपर आ जाएंगी और साथ साथ फूलती जाएंगी। ये देख लें आप माशाल्लाह से कितनी अच्छी खूबसूरत सी फूल के ऊपर आ चुकी हैं। ये मज़ीद और फूलेंगी और आप इसको 2-3 घंटे पहले भी बना सकते हैं। ये बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होती। ये देखिए माशाल्लाह से आप साइज़ इसका देखें कितना अच्छा साइज़ हो गया है। कोई हमने इसमें बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया, कोई बेकिंग सोडे का इस्तेमाल नहीं किया और फिर भी देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छे से ये फूल चुकी हैं। बहुत क्रिस्पी बनती हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बनती हैं। दूसरी साइड से भी इसको अच्छा सा गोल्डन सा कलर दे लेंगे और ये देखिए माशाल्लाह से दोनों साइड से बहुत अच्छे से ये फ्राई हो चुकी हैं, फूल चुकी हैं। अब इसको हम निकाल लेंगे और ये देखें आप माशाल्लाह से आप इसका कलर देखिए कि कितना खूबसूरत कलर आया है, कितनी क्रिस्पी तैयार हुई हैं। मैं आपको चेक भी करवाऊंगी कि ये फूली फूली सी कचौरियाँ हमारी कितनी क्रिस्पी और कितनी मज़े की तैयार हुई हैं। ये देखिए से आप इसकी फ़ाइनल लुक देख लें, बहुत मज़े की रेडी हुई हैं, बहुत क्रिस्पी, बहुत क्रंची। आप इसको केचप के साथ सर्व कर सकते हैं, इमली की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत मज़े की बनती हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नहीं आए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब मैं आपको इसको एक तोड़ के भी आपको चेक करवाती हूँ ये कितनी क्रिस्पी हैं। ये देखिए माशाल्लाह से, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी फूली हुई रेडी हुई है, कितनी क्रिस्पी, कितनी क्रंची है। वीडियो अच्छे लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और इसको अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।